गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे SQ3R टेक्निक ऑफ रीडिंग के बारे में। SQ3R टेक्निक को रॉबिन्सन ने लिखा है 1970 में अपने बुक इफेक्टिव स्टडी के अंदर। SQ3R का मतलब होता है S का फुल फॉर्म, Q का फुल फॉर्म और RRR का फुल फॉर्म। S फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चन, R फॉर रीड, R फॉर रिकॉल एंड R फॉर रिव्यू। ये एक टेक्निक है पढ़ने का। जब भी हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट स्टेज जो हमारा होता है वो होता है सर्वे का। सर्वे का मतलब होता है किसी बुक को क्विकली देखना और जज करना कि ये बुक किस तरीके का है। सर्वे में हम लोग टाइटल पेज को देखते हैं। बुक का जो इंट्रोडक्शन पेज होता है कि राइटर क्या लिखता है, कि उसने क्यों इस बुक को लिखा है, इस बुक की क्या खासियत है, ये राइटर के द्वारा लिखा गया होता है। इसको हम लोग प्रीफेस कहते हैं। और उसके बाद चैप्टर हेडिंग्स के बारे में लिखा हुआ होता है, तो हम इनको पढ़ते हैं। सर्वे करने से रीडर के दिमाग में आइडिया आ जाता है कि ये बुक किस तरीके का है, और वो एक रफ आइडिया डेवलप कर लेता है कि बुक, अगर आप मान लें ABCD 4 कैटेगरी है, तो बुक किस कैटेगरी का है, A का है या B कैटेगरी का है या C कैटेगरी का है या D कैटेगरी का है। ऑथर नेम के अलावा बुक पे डेट और प्लेस भी पब्लिश किया हुआ होता है, और उसके पब्लिकेशन के बारे में भी जानकारी रहती है। बुक के अंदर इंडेक्स होता है, उसमें आपको डिफरेंट चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन सा टॉपिक किस चैप्टर के किस पेज नंबर पे है, इसकी जानकारी भी होती है। तो सर्वे बुक में राइटर ये भी लिखता है कि बुक लिखने के दरमियान उसने जो रिसर्च किया है, तो उस रिसर्च में उसने किस किस सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को लिया है, तो इसको हम लोग बिब्लियोग्राफी कहते हैं। और इसका भी डिटेल्स बुक के अंदर रहता है। तो सर्वे ओवरऑल एक क्विक प्रोसेस है 5 से 10 मिनट का, जिससे हम किसी भी बुक को जज करते हैं। सर्वे के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्वेश्चन का। जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे करने के बाद हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के हो सकते हैं, क्या ये बुक हमारे लिए या हमारे पर्पज के लिए यूजफुल है, जो हम ढूंढ रहे हैं, क्या वो इस बुक में है? क्या इस बुक को पढ़ने से हमें कोई इंफॉर्मेशन या कोई गाइडलाइन मिलेगा जिस सब्जेक्ट के बारे में हम जानकारी लेना चाह रहे हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, और जब हमारे क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल जाता है, अगर नो में मिलता है तो फिर हम आगे उस बुक पे नहीं जाते हैं। अगर आंसर एस में होता है तो फिर हम उस बुक को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होता है वो होता है रीडिंग का। रीडिंग पढ़ने से पहले हमारे माइंड में एक क्रिटिकल अप्रोच होना चाहिए। हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका गुण और दोष दोनों को देखते हुए हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं।
एक क्रिटिकल अप्रोच किसी भी टॉपिक के बारे में, उसका पॉजिटिव भी आप पढ़ते हैं और उसका निगेटिव साइड भी आप देखते हैं। हर चीज़ का क्या होता है, कोई भी चीज़ अच्छा ही अच्छा नहीं होता है और कोई भी चीज़ पूरा का पूरा बुरा ही नहीं होता है। तो दोनों चीज़ें देखना किसी टॉपिक से रिलेटेड, इसको हम लोग क्रिटिकल अप्रोच कहते हैं। हम बुक में जो टेक्स्ट होता है, जो लिखा हुआ होता है, उसको बार बार देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं और हर बार हमारे दिमाग में एक नया क्वेश्चन आता है जो अलग अलग पर्पज का होता है। आई रीड इट वंस एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मैं एक बार पढ़ूंगा और बुक में जो भी लिखा हुआ है वो सारा समझ लूंगा। ऐसा एटीट्यूड एक मिथ्या है, एक काल्पनिक कथा है, एक कल्पना है। ऐसा होता नहीं है कि आप किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ेंगे और उसके सारे इंफॉर्मेशन को आप एक ही बार में समझ लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए रीडिंग में हमें बार बार पढ़ने की जरूरत होती है। जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन का पूरा फोकस सिर्फ मेन पॉइंट्स और मेन आइडियाज पे होता है और उसके सपोर्ट में जो डिटेल्स होता है उसी पे होता है। लेकिन जब हम बार बार पढ़ते हैं तो उस टॉपिक का जो अदर इंफॉर्मेशन है वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। तो ये रीडिंग का सही तरीका होता है। रीडिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रिकॉल का। हम जब भी पढ़ते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक को हम पढ़ रहे होते हैं, तो उस पे हमारा पहले से भी कुछ न कुछ ज्ञान होता है। हमारे ब्रेन में कुछ न कुछ डाटा उसके बारे में होता है और हमारे पास्ट का ज्ञान और प्रेजेंट में जो हम पढ़ रहे होते हैं, तो उसी के हिसाब से हम उस टॉपिक को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका टॉपिक है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो कंप्यूटर के बारे में आपके पास पहले से भी कुछ न कुछ डाटा होता है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके बैकग्राउंड नॉलेज पे डिपेंड करती है। एक ही टॉपिक को 10 अलग अलग लोग पढ़ेंगे तो सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होगी और वो अलग अलग इसलिए होगी क्योंकि सबके पास कुछ न कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होता है और उसी नॉलेज के हिसाब से उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। जब भी हम रिकॉल करते हैं, पढ़ते हैं और रिकॉल करते हैं, तो हम अपने पहले पास्ट का जो नॉलेज होता है उसको कनेक्ट करते हैं, प्रेजेंट में जो पढ़ रहे होते हैं उससे कनेक्ट करते हैं अपने पास्ट के नॉलेज को, और फ्यूचर में क्या होगा इसका भी एक अंदाजा हमें लगता है। और रिकॉलिंग के बाद का जो स्टेप होता है हमारा, वो होता है रिव्यू का। रिव्यू कुछ नहीं है। रिव्यू में हम क्या करते हैं कि जो अर्लियर स्टेजेज हैं, जो हमारा सर्वे से स्टार्ट हुआ था, सर्वे के बाद फिर हम क्वेश्चन में आते हैं, तो रिव्यू में हम अपने सारे स्टेप्स को देखते हैं कि हमने क्या सोच के पढ़ा था, क्या हमें हमारे सारे क्वेश्चंस का जवाब मिला पढ़ने से या नहीं मिला, क्या हमने सर्वे अच्छी तरीके से किया या नहीं किया, क्या हमारे ब्रेन में जो क्वेश्चंस आए सर्वे के बाद वो सही क्वेश्चंस आए या नहीं आए। तो रिव्यू
प्रीवियस स्टेजेस जो हैं सर्वे का, क्वेश्चन का, रीडिंग का और रिकॉल का, तो इन सारे प्रीवियस स्टेजेस का एक क्रिटिकल एनालिसिस होता है जो हम अपने ब्रेन में करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं SQ3R टेक्निक ऑफ रीडिंग। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के बारे में मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा।